हेलो डियर स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की अपन बात कर रहे थे, आज उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जांपल्स से जो और देखेंगे, जिसमें अपने जो कोऑर्डिनेट कंपाउंडों से रिलेटेड जो जितने भी डाउट्स हैं अपन उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। और इसके साथ अपन जो ये आज का टॉपिक है इसे भी अपन ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि अपनी जो वीबीटी वाला जो फॉर्मेशन है वो पूरा ख़त्म हो सके। अब इधर देखिए, अपन ने जनरली आपने 2-3 एग्जाम्पल जो अपने पहले पढ़ रखे हैं, अपन उसी से रिलेटेड जो और एग्जाम्पल्स है अपन उनकी बात करेंगे। तो आज अपना जो इसमें एग्जाम्पल अपने पढ़ेंगे, जिसमें आपके नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने ही ये वाला देखिए। ये जो अपने अभी एग्जाम्पल लिया है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, और हो सकता है आपको ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिल जाए। दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर अपने को केटाइन क्या कर देना है कि अलग कर देना। उसमें जैसे ही केटाइन अलग होगा, हमें ये क्या होगा, ऑटोमेटिक ये इसमें हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, अपने सबसे पहले क्या पता करना है कि इसमें जो सेंट्रल एटम है उसका पता करना है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम अपने क्रोमियम है, जिसके लिए अपन बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इसमें 3d5 4s1, यानी इसमें परमाणु क्रमांक आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान देने की जो बात है वो इसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की है। तो क्या बताया गया है, सामान्यतः जो कोबाल्ट है उसके लिए जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देखने को मिलती है, जिसके लिए अपन बात करें आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर तो इसमें क्या हो जाएगा आपके 3d3। अब ध्यान रखना है कि अपन इसको जो अपना ऊर्जा आरेख है उसमें ड्रॉ करेंगे तो अपने को एग्जाम्पल इसमें आराम से पता चल जाएगा। सबसे पहले अपन इसकी जो ग्राउंड स्टेट है उसके बारे में पता करते हैं। तो इसमें अपने को पता है कि सबसे पहले यहाँ पर जो 3D वाले हैं वो इसमें और कक्षक में आएंगे। फिर अपन बात करें 4s वाले, और फिर लास्ट इसमें ये वाले। जनरली जो अपने अंदर वाले कक्ष डी कक्षक काम में आएंगे, बाहरी वाले ये हमें किसके आधार पर पता चलता है, आपके इस लिगेंड के टाइप के आधार पर कि लिगेंड दुर्बल लिगेंड है या आपके प्रबल लिगेंड है। तो यहाँ पर अपने जनरली पता चल रहा है यहाँ किस तरह का लिगेंड प्रेजेंट है। अपने यहाँ पर जो प्रबल लिगेंड है वो प्रेजेंट है। प्रबल लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो जनरली हमें साफ हमें जो टॉपिक किए थे उनमें यही था कि जहाँ प्रबल लिगेंड होगा वहाँ पर क्या होगा कि जो पेयरिंग है वो जनरली हमको इसमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर पेयरिंग देखने को मिलती है। अब अपने यहाँ का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ध्यान रखिए, जो अपन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो अपने लिगेंड्स हैं, हम अपन बात करें तो लिगेंड के अंदर जो अपने डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आपके जितने लिगेंड हैं उतने अपने ऑर्बिटल के अंदर ये क्या है, क्रोमियम के अपने क्या मिल रहे हैं, खाली मिल रहे हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं इसकी नेक्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पर किसी तरह का एक्साइटेशन अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। तो अपन क्या कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो वैसा का वैसा दिखा देंगे। यानी अपन यूं कह दें इसके लिए इन CrNH3 का होल +3 के अंदर। अब यहाँ पर देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन कौन सा जा करेगा, NH3 2, फिर 4s के अंदर
ये आपके 3D था। 4s के अंदर भी NH3 इलेक्ट्रॉन इसमें, इसी तरह से यहाँ पर NH3, यहाँ पर भी NH3 और यहाँ पर भी आपके NH3 यहाँ पर बॉन्ड पेयर करेगा। अब यहाँ से अपने को देखने से पता चल रहा है कि आपको किस तरह का इसमें संकरण हो गया, आपके D2sp3, जिसमें बात करें D के 2, एक S और 3 P वाले यहाँ पर इस तरह का इसमें आपके हाइब्रिडाइजेशन या संकरण दिखाते हैं। अब इस तरह का संकरण यदि कहीं पे प्रेजेंट है तो आपको जनरली पता है यहाँ पर जो ऑक्टाहेड्रल जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, यहाँ पे फॉर्म होता है। तो अपन जनरली बात करें इस तरह का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हो रहा है तो अपन इसमें दिखाएंगे। तो अब यहाँ पर अपन कुछ बातें कहेंगे जिसके आधार पर इसका फॉर्मेशन अपन एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है वो इसमें हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से है, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें इसके लिए जो ज्यामिति है, तो अभी जो कॉम्प्लेक्स अभी हमने पढ़ा उसमें ज्यामिति किस तरह की है आपकी, यहाँ पर अष्टफलकीय। दूसरी बात करें यहाँ पर जो आपके संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, वो आपके इसमें किस तरह का मिल रहा है, D2sp3। ध्यान रखना है अगर D2sp3 है तो यहाँ पर जो आंतरिक D कक्षक है, क्या बताया, वो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर भाग ले रहे हैं। अब ध्यान रखना है दूसरी चीज, यदि इस तरह का इनमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो इसे किस तरह का चक्रण कहेंगे, लो स्पिन या हाई स्पिन। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो निम्न चक्रण है, क्या बताया है, यहाँ पर निम्न चक्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर इसमें प्रकृति। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपकी किस तरह के जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसमें जो क्रोमियम है इसके 3 खाली कक्षक पड़े हुए थे, क्या पड़े हुए थे, क्रोमियम के 3 खाली कक्षक पड़े हुए थे। तो इसकी प्रकृति हो जाएगी आपके अनुचुंबकीय पैरा मैग्नेटिक, इसमें क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी। अब इसके अलावा अपन कुछ बात करें तो इसमें जो इसका चुंबकीय आघूर्ण है उसकी बात करें तो इसमें देखो चुंबकीय आघूर्ण इसमें ज्ञात करने के लिए मैंने आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि जिसके आधार पर इसमें चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। मी इक्वल्स टू n+2 Vm बोर मैग्नेटो। अब यहाँ पर अपन मान रख दें तो आपके ये दोनों मिला √15 और लगभग जो मान आता है 8.2 या फिर आपके ये भी मिल सकता है 3.89 Bm बोर मैग्नेटॉन। इतनी मात्रा के अंदर क्या मिल सकता है, इसके लिए आपके ये मान इसमें चुंबकीय आघूर्ण का इसमें प्राप्त होता है। अब सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हो गया, मतलब VBT इनके बारे में जो टोटल एक्सप्लेनेशन है वो लगभग इसमें बता देती है। अब अपन एक एक्सेप्शन देखते हैं जिसमें क्या बताया गया है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें किस तरह का जो डिस्टॉर्शन है वो इसमें देखने को मिल रहा है कि जो ऑर्बिटल्स खाली हैं वो भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पर भाग नहीं ले रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं जो अपने
इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपकी 2NH3 प्लस 3। ये जो एक्सेप्शन है यहाँ पर अपन बात करें तो वेनेडियम, तो आपके इतने इसमें जो परमाणु क्रमांक के लिए इसमें बात करें तो आपके परमाणु क्रमांक 3D3, देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, तो 3D3 4S2 ये आपके कंप्लीट हो। अब इसमें बात करें यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन इसमें आपके +3, तो अपन यूँ कह देंगे कि इसके अंदर किस तरह का विन्यास होता है, 3D2 इसमें विन्यास देखने को मिलता है। अब इसमें अपन जो वेनेडियम है उसकी जो ग्राउंड स्टेट है, अब उसकी बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट में जब देखा गया तो यहाँ पर वही चीज़ सबसे पहले जुड़ा हुआ लिगेंड किस तरह का है, तो अपने को देखने से पता चल रहा है किस प्रकृति का है, आपके लिगेंड प्रबल लिगेंड है। तो मतलब क्या बताए कि यहाँ पर कौन से कक्ष काम आएंगे, आंतरिक वाले। ये आपको बहुत खास रूप से ध्यान रखना है कि अगर लिगेंड की प्रकृति है वो इसमें किस कर रही है, इसको इफेक्ट कर रही है कि अंदर वाले कक्ष भाग ले रहे हैं या बाहर वाले कक्ष इसमें भाग लेंगे। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, ये आपके इसमें 3D 4S 4P इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये जो अपने वाला है ये 3D2। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं किसके लिए, जो अभी अपन ने कंपाउंड लिया है इसके लिए। अब यहाँ पर अपन इसको ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर देखो अपने को एक मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर पता चलेगी कि भाई ये एक्सेप्शन क्यों है, कि भाई ये एक्सेप्शन इसमें किस तरह से इसमें प्रेजेंट हुआ है। अब यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वापस दिखाएंगे। देखो जनरली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग है वो तो संभव है नहीं, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल क्या है, खाली है। क्या खाली है, यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर खाली है। नेक्स्ट वाले ये क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और जो संकरण का टाइप है वो आ जाएगा sp3d2। जनरली यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि जो वेनेडियम हेक्सा जो एमिनो है ये बन रहा है, इसमें D2sp3 संकरण क्यों देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर एक वेकेंट ऑर्बिटल भी खाली होता है, ये शामिल क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्योंकि जनरली जो लिगेंड है वो हमारे पास इतने ही प्रेजेंट हैं, इसीलिए क्या है इसमें इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अब बात करें जो अपन इसकी ज्योमेट्री की बात करें, इसके अंदर स्पिन की बात करें, इसकी जो नेचर है उसके लिए बात करें, और या इसमें जो मैग्नेटिक जो डाइपोल बन रहा है द्विआघूर्ण उसकी बात करेंगे। तो किस तरह से उसमें ये देखने को मिल रहा है अपन देखेंगे। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले कि यहाँ पर इसमें प्रकृति लिख दें, आप जिस चाहे जैसे चाहे लिख सकते हैं, बस अपना कंटेंट उसमें आना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रकृति है
अब यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर डी कक्षकों में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर प्रकृति कैसी हो जाएगी, अनुचुंबकीय। प्रकृति किस तरह से हो जाएगी इसमें, अनुचुंबकीय। दूसरी बात करें यहाँ पर, इसके लिए जो चक्रण है, तो चक्रण इसमें किस तरह का हो जाएगा, वही लो स्पिन निम्न चक्रण हो जाता है। फिर बात करें इसके अंदर चुंबकीय आघूर्ण की, या पहले अपने इसकी ज्यामिति की बात कर लेते हैं। तो इसकी ज्यामिति किस तरह से हो जाएगी, वही आपके अष्टफलकीय ज्यामिति कैसी हो जाती है इसमें, इसकी अष्टफलकीय। फिर बात करें इसके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण है, ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण को अपन यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए बात करें √8, तो लगभग आपके जो 2.89 या इसके आसपास अपने मान प्राप्त होता है, कि मतलब जो इसका चुंबकीय आघूर्ण है वो इसमें कितना प्राप्त होता है, 2.82 के लगभग पीएम पर। ठीक है, तो अपने देख रहे हैं कि जो एक्सेप्शन है यहाँ पर, आपको एक खास ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 वेकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ये इसमें रिप्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर इसके बाद कुछ बात करें तो जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके आने वाला है, ये आपके जो मतलब स्पेशल जो अपने टॉपिक्स हैं, या यूँ कहते हैं जिनका मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से भी पूछने के अंदर ज़्यादा जो कंपटीशन के लिए कहें तो इम्पोर्टेंस बहुत रहता है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है अपन ने उसकी बात करेंगे। तो ये तो अपने कंप्लीट हो गया, जिसमें एक्सेप्शन हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में हो गया। अब कुछ स्पेशल जो कंपाउंड्स हैं अपन उसमें बात करेंगे। तो आपके एग्जाम्पल है इसमें जो स्पेशल है, ये अपना 3rd एग्जाम्पल इसी में, इसमें अपन बात करें, इसमें हो जाएगा ये वाला, सॉरी प्लस है। अब देखें इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है उसमें 3d7 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसमें CO+3, तो 3 अपने यहाँ पर कम हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपके 3d6 और 4s वाला ये आपके खाली हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका अपन रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। तो सबसे पहले अपने इसमें जो ग्राउंड स्टेट है उसके लिए बात करें, लिगेंड किस तरह का प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से ये तो जो चीज़ है वो देखनी है। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जितने भी ऑक्सीजन से रिलेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं, जो लिगेंड्स होते हैं, वो लिगेंड सामान्यतः क्या है, आपके जब कोबाल्ट के साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये आपके प्रबल क्षेत्र लिगेंड को प्रेजेंट करते हैं। क्या बताया है, यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि जब इस तरह का कोई कंपाउंड मिले जिसमें केंद्रीय धातु आयन आपके कोबाल्ट हो और ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा हो,
तब वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लिगेंड है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, जिसमें अपन सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर अपने कौन कौन से और हैं उनकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर अपने इसका रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अभी हमने कहा ये किस तरह का लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र है। कौन से कक्ष काम में आएंगे, आंतरिक वाले। तो यहाँ पर वापिस ये अपने जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखा दिया। ये आपके 3D 4s और ये आपका 4p। अब अपने बात करते हैं कोबाल्ट का। इसमें इसका रिप्रेजेंटेशन, तो इधर देखें, तो ये आपके 3D अब यहाँ पर देखना है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह होगा। अब यहाँ पर हमें पता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या कर देगा, युग्मन कर देगा। ये यहाँ पर युग्मन हो गया, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन है इसके साथ क्या करेगा, इसमें ये संख्या 6 है, सॉरी, ये इसके साथ क्या करेगा, कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर OX, यहाँ पर मतलब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अपने जो बॉन्ड फॉर्मेशन है इसमें अपन दिखा रहे हैं, ठीक है। संकरण का टाइप हो जाता है आपकी D2sp3, संकरण का टाइप क्या हो जाता है, D2sp3। और सामान्यतः ये किस तरह का लिगेंड है, आपके बाइडेंटेड लिगेंड है। तो अब यहाँ पर आंतरिक कक्षक काम में आएंगे। प्रकृति किस तरह की होगी, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, युग्मन है, तो क्या हो जाएगा आपके प्रतिचुंबकीय, ठीक है। फिर बात करें यदि प्रतिचुंबकीय है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाता है। दूसरी चीज बात करें, यहाँ पर जो स्पिन है वो भी आपके निम्न चक्रण वाला इसमें स्पिन देखने को मिलता है। अब इसमें बात करें अपन, इसमें जो ज्यामिति है, तो ज्यामिति अपने को ऑक्टाहेड्रल इसमें ज्यामिति इसको अंदर देखने को मिलती है। अब इस कंपाउंड में आगे का जनरल फॉर्मेशन वही है जो अपन ने पहले से बहुत सारा पढ़ चुके हैं। तो ये टॉपिक अपने यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब अपन इसमें बात करते हैं आपके VBT की जो लिमिटेशन है, अपन उसी की बात करेंगे। अब बात किसकी है, अपन VBT लिमिटेशन, VBT की सीमाएं। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है, सामान्यतः जो VBT है वो एक तो क्या चीज़ नहीं समझा पाई कि जो लिगेंड है उसमें प्रबल एवं जो दुर्बल क्षेत्र प्रेजेंट होता है। क्या बताया गया है कि जो लिगेंड है उसमें प्रबल एवं दुर्बल क्षेत्र होता है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात, इन्होंने जो D कक्षक है, D कक्षक में आंतरिक D कक्षक और जो बाहरी D कक्षक है
इनका भी कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया कि भाई किस तरह से इनमें ये चीज़ संपन्न हो रही है। तीसरी बात करें इसमें VBT जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उनमें जो कलर प्रॉपर्टी होती है, रंग प्रकृति होती है, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। एक और है लास्ट जिसमें क्या बताया गया है, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर जनरली जो फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इसके लिए क्या बताया गया है कि इसकी जो अपचायक प्रकृति होती है, क्या बताया है, इसकी जो अपचायक प्रकृति है उसको भी VBT क्या नहीं कर रहा, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो क्या बताया गया है कि इस तरह से जो VBT की लिमिटेशन है वो होती है, जिसमें पहली कि प्रबल एवं दुर्बल क्षेत्र किसी लिगेंड के द्वारा प्रेजेंट किए जा रहे हैं तो वो किस तरह हो रहे हैं, डी कक्षक है उनमें आंतरिक डी कक्षक कभी भाग ले रहे हैं, कभी बाहरी डी कक्षक ले रहे हैं, इसके बारे में VBT कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। इसी तरह से जो VBT है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो रंग प्रवृत्ति होती है, जो रंग प्रकृति है, उसका भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और लास्ट जो अपने एक एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कि कॉपर से रिलेटेड ये कंपाउंड है जिसके अंदर अपचायक प्रकृति पाई जाती है, ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन VBT नहीं दे पाती। और अपने जो ये चैप्टर चल रहा था इससे रिलेटेड जो सारी जो बातें थी, जितने टॉपिक्स थे उनमें लगभग कवर हो चुके हैं। एक टॉपिक और रहा है जो अपन बात करेंगे, वो अपने इस नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, जिसमें जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, ठीक है, जो EN है वो किस तरह से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो क्या करेंगे, उसमें फॉलो करते हैं अपन, उसकी बात कल करेंगे, ठीक है, या जो अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और इस वीडियो के साथ में नोट्स बनाते चले और धन्यवाद।